साबरी होम्योपैथी क्लिनिक से डॉक्टर नाजिम साबिर की तरफ से तमाम सुनने और देखने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। और आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह बहुत ही अहम मालूमात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आज का मेरा खुसूसी लेक्चर कि इंसानी ज़िंदगी में नींद क्यों ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो। तो चलिए नाज़रीन, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। इंसानी ज़िंदगी में नींद की अहमियत क्या है, इंसान को क्यों सोना चाहिए और किन औकात में इंसान को सोना चाहिए। जी तो नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी में नींद की क्या अहमियत है, आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो ज़िंदगी की बका इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को बरकरार रखने के लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहता है इंसानी ज़िंदगी में ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को बरकरार रखने के लिए, इंसानी सेहत को बरकरार रखने के लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद रहने से इंसान आराम और सुकून में रहता है। जैसे देखिए, किसी एक मशीनरी की एग्जांपल लेते हैं। कोई एक मशीन है, आप उसको यूज करते हैं तो उसको जब बंद करते हैं तो उसके तमाम अज़ा जो है वो आराम की हालत में चले जाते हैं। अगर वो कोई चीज़ गर्म हुई है तो वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। तो यही निज़ाम इंसानी ज़िंदगी का है कि जब आप सारे दिन के मामूलात करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात ने एक टाइम ऐसा बनाया है कि आप अपने तमाम अज़ा को आराम दें। जब इंसान सोता है तो उसके जिस्म के अंदर नई बाफ्तें पैदा होती हैं और वहां से इंसान के जिस्म में मरम्मत का काम शुरू होता है। नई बाफ्तें जो हमारे जिस्म में वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं उनको किल करता है और जिस्म के में जितनी भी जो किल्स जरासीम्स हैं उनको बाहर निकाल फेंकता है और हमारे जिस्म को तरोताज़ा करने के लिए एक नया टिश्यू और नई बाफ्तें कायम करता है ताकि इंसान की ज़िंदगी बेहतरीन रह सके। जी तो नींद के दौरान इंसानी जिस्म में जो है वो मरम्मत का काम शुरू होता है। इंसान के तमाम अज़ा जो है वो आराम करते हैं, मां सवाए आपका दिल, दिमाग और फेफड़े। ये तीन अज़ा आपके जो है वो मुसलसल काम करते रहते हैं और ये आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए अपनी मुकम्मल तर काविशें और कोशिशें सर्व करते हैं। तो सारा दिन काम काज करने से इंसान थक जाता है तो उसको रेस्ट करने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने एक निज़ाम बनाया है कि आप रात के वक्त सोएं। अब मुहक्किकीन और साइंसदान के मुताबिक 7 से 8 घंटे जो बालिग इंसान है उसको सोना चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको वो नींद इख्तियार करनी है ताकि आपके अगले दिन के मामलात जो हैं वो बेहतर हो सके और आप चाको चुपंद होकर अपने काम को सरअंजाम कर सके। बच्चों में नींद की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो ओल्ड एज है, बूढ़े लोग हैं, उनमें नींद की कमी आ जाती है ड्यू टू एज फैक्टर्स। तो लिहाजा 7 से 8 घंटे ये बालग इंसान के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह मज़ीद आगे मैं आपको बताऊंगा कि बच्चा कितनी देर के लिए सोना चाहिए और एक बूढ़े इंसान की नींद और एक नॉर्मल पर्सन की नींद में क्या डिफरेंस है। तो जिस तरह फितरी अमल है कि हैवानात भी जो परिंदे हैं, आप देखते हैं हमारे पास जानवर हैं, वो सब के सब रात के वक्त सोते हैं। तो यही निज़ाम इंसान के लिए, अब इंसान भी रेस्ट करने के लिए उसको रात के वक्त सोना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने दिन को काम करने के लिए और रात को आराम करने के लिए बनाया है। इसलिए तमाम नाज़रीन और सामीन को ये चाहिए कि वो अपनी नींद को मुकम्मल करें ताकि आप दिन के मामलों को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। तो ये बात सिर्फ साइंसदान और मुहक्किकीन ने नहीं कही, इस बात को अगर हम कुरान और हदीस की रूह से देखें तो कुरान और हदीस की रूह से भी हमें कुछ फरमुदात मिलते हैं। पहला फरमान जो है वो लिखा हुआ है कि रात को नींद के बाद नमाज तहज्जुद अदा करने का हुक्म दिया गया है। क्या मतलब कि आपको कुछ ना कुछ लम्हा जरूर सोना चाहिए, उसके बाद ही आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। दूसरा फरमान है नमाज नींद से बेहतर है, मतलब आप सो के उठेंगे तो ही नींद जो है नमाज है वो आपके लिए बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है मीन्स के नमाज बेहतर है, लेकिन नींद भी पूरी हो तब आपकी नमाज जो है वो नींद से बेहतर है। तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, जिस तरह हर चीज का एक दूसरे पर हक होता है, जैसा हमारे वालिदैन का हम पे हक है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें भेजा है, अल्लाह ताला की ज़ात की इबादत करना हम पर फर्ज है। तो इसी तरह हमारे जिस्म का भी हम पे कुछ हक है कि जब सारा दिन हम उस पर वर्किंग करते हैं, सारा दिन हम उससे काम लेते हैं, तो एटलीस्ट उसको भी हमने रेस्ट देनी चाहिए। तो चलिए नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अफराद में नींद के औकातकार क्या हैं। तो उसको डिस्कस करते हैं, नींद के औकातकार मुख्तलिफ अफराद में क्या हैं।
जी, तो 1 साल तक के बच्चे के लिए जो नींद के औकातकार है वो 20 घंटे हैं। 1 साल तक जो बच्चा है, नौज़ायदा बच्चा है, पैदा होने से लेकर 1 साल तक जो है वो 20 घंटे की नींद पूरी करता है। और जो 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे होते हैं वो 12 घंटे की नींद पूरी करते हैं। और उससे अबव जो 12 से लेकर आप 40 या 45 के करीब आप एज एस्टिमेटेड लगाएं, एवरेज एज जो आती है वो 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं। और उससे जो अबव एज है उनकी नींद कम होकर वो 4 से 5 घंटे की नींद रह जाती है। ओल्ड एज में ड्यू टू फैक्टर्स जो है वो उनकी एज नींद जो है वो कम हो जाती है। अब नींद के भी कुछ असूल है कि नींद कैसे आती है, और फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे सोने के कमरे की खसूसियात क्या है, और फिर कम सोने के नुकसानात और ज्यादा सोने के नुकसानात, और नींद ना आने की वजूहात। तो चलिए हम पढ़ते हैं नींद के असूल क्या हैं। तो नंबर 1 है, हमें दाई करवट में सोना चाहिए। सुन्नत के मुताबिक हमें दाई करवट में सोना चाहिए। खाना खाते ही जल्दी नहीं सो जाना चाहिए। हमें खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद आपको सोना चाहिए, ताकि आपकी फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके और आपका स्टमक वर्किंग में ना हो, तब आप जाके अपनी नींद को पूरी करें। तो आप, क्योंकि नींद के दौरान मैंने बताया तमाम के तमाम अज़ा जो है वो आराम कर रहे होते हैं, सिर्फ दिल, दिमाग और फेफड़े काम कर रहे होते हैं। जल्दी सोना और जल्दी उठना सेहत की अलामत है। सेहतमंद जिस्म के लिए जल्दी सोना और जल्दी उठना बेहतरीन अलामत है। लगातार जागते रहने से आपकी दिमागी कमजोरी पैदा होती है। ज्यादा नींद रहने से भी आपको सुस्ती और काहली आती है। तो ये थे नींद के कुछ असूल कि हमें दाई करवट में सोना चाहिए, जल्दी जल्दी खाकर फिर नहीं सो जाना चाहिए, थोड़ा डाइजेशन के लिए टाइम देना चाहिए, ठीक है, और जल्दी सोना चाहिए ताकि जल्दी उठ सके और जल्दी उठ के अपने दिन के मामलात बेहतर कर सके। अब हम बात करते हैं सोने के कमरे की खसूसियात की, कि सोने का कमरा हमारा किस तरह का होना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, हमारे सोने का कमरा जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए। कमरा खुला और हवादार होना चाहिए, जिसमें खिड़कियां और रोशनदान होनी चाहिए, ताकि आपके कमरे में ऑक्सीजन की जो आमदोरफ्त है वो चलती रहे और आप सांस का निजाम बेहतरीन तरीके से ले सकें। कमरे में वाफर मिकदार में सामान की मौजूदगी ना हो, ताकि जो ह्यूमिडिटी है वो आपकी नींद को डिस्टर्ब ना कर सके। सोने का कमरा एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे शोरोगिल ना हो, आप आराम से नींद पूरी कर सके। अगर आपका घर किसी फैक्ट्री एरिया के करीब है तो अपने रूम को उस जगह पे सिलेक्ट करें जहाँ पे साउंड बहुत कम आती हो। सोने के कमरे की में खातर खा इंतजाम होने चाहिए। सोते वक्त रोशनियां बंद कर देनी चाहिए, ताकि जो लाइट की जो रेज है वो आपकी आइज को इफेक्ट ना करें और आप अपनी नींद में खलल पैदा ना कर सके। सोने के कमरे में सोते वक्त गैस या बिजली के हीटर्स वगैरह बंद कर दिए जाएं, ताकि आपके कमरे में जो ऑक्सीजन है वो यूज हो सके। बगैर ऑक्सीजन के आप सांस लेने में भी आपको दिक्कत आएगी और जिसकी वजह से आपकी नींद में खलल पैदा होगा। कमरे में बिस्तर नरम, आरामदेह और साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि आपकी नींद में खलल ना आए। सोने के कमरे में खुशबूदार गुलदस्ता या फूल वगैरह रखा जाए, ताकि आपको अच्छी महक से नींद अच्छी आ सके। लेकिन इसमें एक आपने परहेज करना है, जिन लोगों को एलर्जी है वो सोने के कमरे में फूल वगैरह को ना रखें, ताकि उनको एलर्जी का इशू ना हो सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कम सोने के नुकसान क्या हैं और ज्यादा सोने के नुकसान क्या हैं। जी, तो नाज़रीन, कम सोने के भी बहुत से नुकसानात हैं। आप जो है देखते हैं नॉर्मल लाइफ में आपकी डेली रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आपको डे टाइम में नींद आती है, आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है, और इसके साथ आपको डिफरेंट डिजीजेस का भी जो है वो मसला हो सकता है। अच्छा हो सकता है कि आपको ये बीमारियां लग सकती हैं। उनमें नंबर 1 है, आपको मोटापा हो सकता है, आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो सकते हैं। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर के क्यों पेशेंट हो सकते हैं कि जब आप दिन के मामलात बखूबी अंजाम नहीं दे पाते तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाती है और आपको फिर फील होता है, आप स्ट्रेस में होते हैं, आप चाहते हैं कि काम जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन आपके सर पर नींद भी सवार होती है और जिससे आपको चिड़चिड़ापन आता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपको डायबिटीज का इशू भी हो सकता है, आपको दिल के अमराज भी पड़ सकते हैं। बहुत से बिजनेसमैन लोगों को देखा जाता है कि जिनके मामलात मुकम्मल ना हो उनको हार्ट अटैक हो सकता है। तो क्या होता है कि वो स्ट्रेस में रहते हैं ऑल टाइम। आप देखें कि जो लोग बहुत से बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेस में रहते हैं, लिहाजा उनको नींद की अशद जरूरत होती है, उनको नींद पूरी करनी चाहिए। इससे आपको पेट के अमराज भी हो सकते हैं, ताकि आपकी जो डाइजेशन है वो हल नहीं, फूड जो है वो हल नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती, आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। जो चीज़ आपके जो प्रोटीन्स, आपके जो आपके कैल्शियम्स हैं वो बॉडी तक पहुंचने थे, आप जाग रहे हैं, आप उनको सर्व करते रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो इसके साथ आपको एक बहुत बड़ा फैक्टर जो तन्हा रहने का एहसास हो जाएगा और आप किसी में बैठ नहीं सकेंगे, आप बातचीत करेंगे, आपको गुस्सा आएगा, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। आपके जो पट्टे हैं वो कमजोर हो जाते हैं, मसल्स में जो वीकनेस आ जाती है। अब जो एवरेज लिया है साइंटिस्ट ने और मुहक्किकीन ने, वो कहते हैं कि 6 घंटे से कम सोने वाले की अमवात की शरह जो है वो 12% है।
अब देखें, जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं, बालग अफराद की बात कर रहा हूं, ओल्ड एज की नहीं बात कर रहा, बालग अफराद जो 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें डेथ रेशियो जो है वो 12% है। और जो लोग 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं, मीन्स टू से, अब जो ज्यादा सोने के नुकसान देखें, जो लोग ज्यादा सोते हैं, 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं, उनकी रेशियो जो है वो 30% है। 30% के करीब जो अफराद हैं वो जो 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं उनमें डेथ रेशियो है उनकी। इसमें आपको अगर आप ज्यादा सोते हैं तो उठ के आपको सर दर्द होना शुरू हो जाता है, आपकी नींद में जो है वो ज्यादती से आप सुस्ती का और काहली का शिकार हो जाते हैं, आपको कोई काम नहीं होता, आप बहुत ज्यादा काहली का मुजाहरा करते हैं, कोई भी काम आप कहते हैं चलें ठीक है थोड़ी देर बाद कर लेंगे, तो ये आपके प्रॉब्लम्स आते हैं जिससे आपको मुआशी तौर पर भी नुकसान है और मेंटली तौर पर भी आप डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ कि नींद ना आने की वजूहात क्या हैं। तो नाज़रीन, नींद ना आने की बहुत अहम वजूहात हैं। अक्सर आजकल देखिए मॉडर्न टाइम है तो हर कोई मोबाइल यूज़, टेलीफोन और उसके बाद लैपटॉप्स, आप टीवीज़, एलसीडीज़, डिफरेंट मूवीज़, ड्रामाज, गेम्स, हर किसी की हॉबी बनी हुई है। तो इसमें हम लोगों ने क्या हुआ है कि हम लोगों ने अपने नींद के फैक्टर को डिसएग्री किया हुआ है। तो नींद के फैक्टर हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे आप पहले लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें भी इम्यूनिटी के बारे में मैंने बात किया कि आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो आपको इम्यून सिस्टम जो है वो सही तरह काम नहीं कर सकता। तो अगर आपका सही तरह से इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा तो आप डिफरेंट डिजीज का शिकार हो जाएंगे। जैसे आजकल जो आप रिसेंटली देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, तो उसमें 3 चीज़ों की बड़ी अहम बात की जाती है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आप हेल्थी एक्सरसाइज किए जाए, आप हेल्थी खाना खाएं। जब आप खाना भी अच्छा खाते हैं, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन आप अपनी नींद पूरी नहीं करते तो जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आती है और आप उसका शिकार हो जाते हैं। तो आप देखिए क्वारंटाइन में जितने भी पेशेंट्स हैं उनको कहा जाता है कि आप अपनी नींद जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरी कर सकें ताकि आप अपनी ज़िंदगी के मामला बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। तो चलिए हम बात करते हैं नींद ना आने की वजूहत। नींद ना आने की वजूहत यह है कि आप खाना आधा घंटा पहले खाते हैं और आपका पेट बहुत भारी होता है जिससे आपको प्रोटीन्स और एक्टिवनेस चीज़ें मिलती हैं और आपकी नींद नहीं आती। इसके बाद आप सोने से कुछ देर पहले या घंटा पहले आप चाय या कैफीन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें निकोटीन होती है और वो आपके नींद के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है और उसको वो नींद आने से रोकती है और आप एक्टिव और चुस्त चालाक रहते हैं जिस वजह से आपको नींद नहीं आती। अब आप कोई ज़हनी दबाव की वजह से कोई स्ट्रेस है, आपको किसी काम का, स्टडी का, आपको बिजनेस का कोई काम है, आप देखते हैं कि आपको कोई ट्रेजिडी हो गई है उसकी वजह से आप परेशान हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। एक्साइटमेंट एक मेजर फैक्टर है, आपको एक्साइटमेंट की वजह से भी आपको नींद नहीं आती। अब एक्साइटमेंट में क्या है, आपकी बर्थडे है, आपकी शादी है, आपने किसी की शादी पे जाना है, आपका रिजल्ट आने वाला है, आपकी कोई फैक्ट्री की बड़ी डील होने वाली है, आप एक जगह पे नई जॉब करने वाले हैं, आपके रिलेशन में कोई बंदा आ गया है, ये सारी एक्साइटमेंट्स होती हैं। कोई बच्चा है उसको खिलौने मिल गए हैं, मतलब उसकी एक्साइटमेंट इस कदर बढ़ गई है कि वो नींद पूरी नहीं कर सकता, तो ये नींद ना आने की वजह है। उसके बाद कहता है तेज रोशनी, बहुत ज़्यादा रोशनी भी आपकी आंखों में पड़ेगी तो आपको नींद नहीं आएगी। आपको बहुत ज़्यादा शोर में होंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। रात के टाइम आप म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक सुनने से आपके माइंड में जो है वो नींद के जो हार्मोन्स हैं वो दूर दूर तक उनको मुतासर करती है, आपको नींद नहीं आती, आपके दिमाग में वही चीज़ें चल रही होती हैं, लिहाजा आप नींद से दूर हो जाते हैं। दोपहर में देर तक सोना और मोबाइल फ़ोन की शुआएं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, मोबाइल फ़ोन का रात गए तक इस्तेमाल करना, आपकी आंखों में उसकी शुआएं आती हैं और वो जो इफेक्ट करती है वो किसको इफेक्ट करती है, सर्कैडियम रिदम। सर्कैडियम रिदम ये आपका ये एक नींद लेके आने वाला फैक्टर है जिसको ये डिस्टर्ब करती है और आपकी नींद जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है और आप अपनी नींद पूरी नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, मेरी लास्ट पे अपने तमाम सुनने वाले और देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि अपनी नींद को पूरा करें ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें और अपने डे के मामलात को बेहतर तरीके से अंजाम सकें। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके और इस तरह अच्छे से अच्छे लेक्चर से आप इस्तेफादा हासिल कर सके। डॉक्टर नाजिम साबिर फिलहाल आपसे साबरी होम्योपैथिक क्लिनिक से इजाजत चाहते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।